अजीज़ तलबा और तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट की नज़म नंबर 9 अब्रे बहार। नज़म का उन्वान क्या है? अब्रे बहार। अब्र कहते हैं बादल को। अब्र किसे कहते हैं? बादल को। ये अब्रे बहार एक इजाफी तरकीब है। अब्रे बहार एक इजाफी तरकीब है। इजाफी तरकीब है। इसमें मजाफ पहले, मजाफ इलिया बाद में होता है ना। इसमें ये और ये जेर वाले अल्फाज हैं जो फारसी जबान से आए हैं। उर्दू अदब में जो जेर के अल्फाज हैं ये फारसी जबान से आए हुए हैं। उर्दू चूंकि लश्करी जबान है। कैसी जबान है? लश्करी जबान है। बहुत सारी जबानों से मिलकर बहुत बनी है। इसमें मिठास भी ज्यादा है। मिठास भी ज्यादा है। जितनी आप उर्दू बोलेंगे उतना आपको कहने में, सुनने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मिठास है। और इसमें अदब भी। क्या है प्यारे बच्चों? अदब भी। मैं तुम और सामने वाले के लिए आपका भी इस्तेमाल है ना। तो उसमें रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है? रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसके जो शायर हैं तिलोकचंद महरूम। तिलोकचंद महरूम हैं। इनकी पैदाइश 1 जुलाई कब? 1 जुलाई 1887 में ये पाकिस्तान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में। और इनका इंतकाल 6 जनवरी दिल्ली के अंदर हुआ 1966 के अंदर, 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। प्यारे बच्चों, इस नज़म में कुछ नए अल्फाज आए हैं। आइए सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज जो आया है मद भरी। क्या लफ्ज आया हुआ है? मद भरी। मद भरी यानी नशीली। मद भरी यानी नशीली, यानी जिसमें नशा आ जाए। ऐसी चीज जिससे नशा आ जाए या मदहोश करने वाली। क्या? मदहोश करने वाली। निरंगी फिजा, माहौल की जादूगरी। माहौल की जादूगरी। तीसरा लफ्ज है मैं। एक वो होता है मैं, और ये मैं, एक ये मैं होता है। अपनी जात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जो मैं इस्तेमाल हुआ है ये शराब के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? शराब के लिए हुआ है। मैं यानी शराब। फिर सहरा, रेगिस्तान, जिसको अंग्रेजी में डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। फिर जमर्दी, हरे रंग के हीरे जैसा। हरे रंग के हीरे जैसा की मानी उसको कहा गया है। फिर गुलबदामन, फूलो भरा दामन। दामन कैसा? फूलो भरा। उसके लिए लफ्ज क्या है? गुलबदामन। फिर गोहरी, मोतियों से भरा हुआ। कैसे भरा हुआ? मोतियों से भरा हुआ। फिर समन, समन चमेली फूल है, अच्छी खुशबू है, उम्दा खुशबू है, दिलो दिमाग मुअत्तर होता है। किससे? समन से, है ना, यानी चमेली से। फिर कोहसार, पहाड़। कोहसार पहाड़। फिर आखिर में लफ्ज है कोहन। क्या लफ्ज है? कोहन यानी पुराना। कोहन यानी पुराना। प्यारे बच्चों, अब्रे बहार का जो मौसम होता है ये कब होता है? सवाल ये है कि वो मौसम कब होता है? तो ये मार्च और अप्रैल के महीने, मार्च और अप्रैल के महीने, जब दरख्तों पर नए फूल और पत्ते आते हैं। नए फूल और पत्ते, हर तरफ हरियाली। यानी आपको क्या बताऊं, सहरा में भी, सहरा यहाँ पर भी हरियाली आपको नजर आएगी। यानी ये अब्रे बहार के मौसम में, अब्रे बहार के मौसम में, यानी मौसम बहार जिसको कहते हैं। मौसम बहार का जो मौसम होता है उसके अंदर दरख्तों पर नए पत्ते और फूल उगते हैं। और उसके जो पहले का मौसम होता है मौसम खिजा जिसको कहते हैं, मौसम खिजा कहते हैं। ये फरवरी और जनवरी फरवरी का महीना है ना। इन 2 महीनों में बाद इन्हें दरख्तों पर से पत्ते झड़ने लगते हैं। पतझड़ का मौसम भी कहते हैं उसको। कौन सा? जनवरी और फरवरी। में सर्दी का खत्म होने का जो मौसम होता है उस वक्त में दरख्तों पर से पत्ते गिरना शुरू होते हैं। पत्ते गिरना शुरू होते हैं, जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। एक भी पत्ता नहीं रहता। लेकिन जैसे ये मौसम खत्म होता है, मौसम बहार शुरू होता है, नए पत्ते जो हैं ये दरख्तों पर और पौधों पर उगना शुरू होते हैं। फूल भी आते हैं। हर तरफ हरियाली वाला मौसम दिखाई देने लगता है। बाहर के जो बादल हैं वो आना शुरू होते हैं।
नशीली हवाओं का जादू सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। तो आइए इस नज़म को पहले हम तरन्नुम से पढ़ते हैं, नज़म को हम तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। चलिए सब अपनी अपनी किताब को खोलें, सफ़ा नंबर 33 पर नज़म नंबर 9, अब्रे बहार। अब्रे बहार, शायर का नाम क्या है? तिलोक चंद महरूम, तिलोक चंद महरूम। चले पढ़ें। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। इस दौर की हवा को निरंगी फिजा को, इस दौर की हवा को निरंगी फिजा को महका असर दिया है अब्रे बहार तूने। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। रंगी है सहने गुलशन सहरा जमरदी है, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी है। साथ में पढ़े आप लोग भी। रंगी है सहने गुलशन सहरा जमरदी है, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी है। गुलशन को जंगलों को खेतों को वादियों को, गुलशन को जंगलों को खेतों को वादियों को गुंजे गोहर दिया है अब्रे बहार तूने। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मद भरी हवाएं। दुनियाए रंगो बू है अपनी महक पे नाजा, सब्जा किनारे जो है अपनी लहक पे नाजा। दुनियाए रंगो बू है, दुनियाए रंगो बू रंग और खुशबू की दुनिया, रंग और खुशबू की दुनिया। दुनियाए रंगो बू है अपनी महक पे नाजा, सब्जा किनारे जो है अपनी लहक पे नाजा। दुनियाए रंगो बू है अपनी महक पे नाजा, सब्जा किनारे जो है अपनी लहक पे नाजा। सरो चमन भी दिलकश खाके चमन भी दिलकश, सरो चमन भी दिलकश खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। आने को यूं भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती अब्रे बहार तुझ बिन। आने को यूं भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती अब्रे बहार तुझ बिन। कोहसार को चमन को हर मंजरे कोहन को, कोहसार को चमन को हर मंजरे कोहन को शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मद भरी हवाएं। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मद भरी हवाएं। प्यारे बच्चों, आप इस नज़म को 2-3 मरतबा ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए और आप इस नज़म के से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। तिलोक चंद महरूम ने बेहतरीन अंदाज में इस नज़म को लिखा है। छोटी बहन है ना, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। शायर कहता है इस नज़म के अंदर, शायर क्या कहता है कि मौसम बहार में जंगल से मद भरी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जब दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो वो फूलों की जो खुशबू है वो हवा के साथ मिल जाती है और जब वो चलने लगती हैं तो पास से गुजरने वाले इंसानों के दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। आदमी उसमें खो जाता है, आदमी उसमें खो जाता है, एक नई दुनिया में चला जाता है। शायद उसको मद भरी हवाएं कहता है, यानी ऐसी हवाएं जो इंसान के होश उड़ा दे, इंसान के होश उड़ा दे और एक अजीब मस्ती इंसान के अंदर आ जाती है। जब खुशबू अच्छी लगती है ना तो आदमी एकदम फ्रेश माइंड हो जाता है, तरोताज़ा होता है। कैसा होता है? तरोताज़ा होता है। बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हजारों किस्म के फूल जो हैं वो अपने कलर के जरिए से, खुशबू के जरिए से माहौल को एकदम पुरसुकून बना देते हैं।
ऐसा बना देते हैं, पुरसुकून बना देते हैं। और आदमी को वो हरियाली और वो रंग बिरंगे फूल दिलो दिमाग को भले मालूम होते हैं। जो उसकी रूटीन लाइफ की जिंदगी है, थकान वाली जो जिंदगी है, एक जैसे काम करते करते इंसान जो बोर हो जाता है, उस बोर होने वाली कैफियत को दूर करने के लिए ये मौसम जो है बड़ा सुहाना लगता है। ये मौसम बड़ा सुहाना होता है। सहराओं में भी हरियाली छा जाती है, जहाँ पानी की किल्लत होती है और इन्हें पौधों का वहाँ पर दिखाई देना ही बड़ा नामुमकिन जैसा होता है कि बिल्कुल पथरीली जमीन रहती है और रेतीली जमीन रहती है, वहाँ के ऊपर पौधों का उगना ही मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मौसम का इतना असर होता है, अब्रे बहार के मौसम का इतना असर होता है कि वहाँ पर भी जो है वो हरियाली दिखाई देती है। फिर फूलों की शाखों पर शबनम की कतरे, है ना, शबनम गिरना शुरू होती हैं। वो शबनम के गिरने से ऐसा लगता है कि वो फूलों पर, उनकी पत्तियों पर, हरे भरे पत्तों पर भी शबनम जो है ये मोतियों की तरह दिखाई देती है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो शबनम के जो कतरे हैं वो मोती की तरह अपना हुस्न दिखाते हैं। यूं भी मौसम बाहर आता है, मगर अब्रे बहार के बगैर वो लुत्फ व मजा नहीं होता। आपको हर तरफ हरियाली वगैरह नजर आती है बीच बीच के मौसम में भी, लेकिन वो बात नहीं है जो अब्रे बहार के वो वक्त में रहती है, मौसम बहार के वक्त में, इस तरह के वक्त में होती है। अब्रे बहार में हर मंजरे कोहन को, यानी जो पुराना भी मंजर अगर कोई होगा, कोई पुराना इलाका भी होगा, लेकिन उस वक्त में जब मौसम बहार का मौसम जब शुरू होता है तो वो पुराना मौसम इलाका भी नया और एकदम फ्रेश लगता है और तरोताजा लगता है, शादाब लगता है। कैसा लगता है? शादाब लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी तिलोक चंद महरूम की एक नज़म अब्रे बहार, यानी बाहर का, अब्रे बहार यानी बाहर का मौसम, और अब्र कहते हैं बादल को। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझाया गया जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।